तो कहानी की शुरुआत एक ऑफिस वर्कर ताकिरो से होती है। अरे यार क्या बोरिंग लाइफ। वो अपने ऑफिस से घर लौटता है, फिर वो स्क्रीन पर मूड ठीक करने के लिए मुजरा देखता है। तभी उसे स्क्रीन पर एक अजीब सा बंदा दिखाई देता है और उसके चश्मे में फ्लैश मारता है और वो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो स्क्रीन के अंदर ही टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और उसके सामने वही बंदा बैठा होता है। वो उससे पूछना शुरू करता है कि आखिरकार तुम कौन हो, कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं। नहीं, मैं एलियन नहीं, मैं सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ और देखो मैंने एक प्लेनेट बनाया और इस प्लेनेट का नाम किंग मेडियस। और वो इस प्लेनेट के बारे में इस ताकिरो को बताने लगता है जिसका नाम किंग मेडियस है। और वो उसे बताता है कि वो इसे इस प्लेनेट पे समन कर देगा ताकि वो इस प्लेनेट को और भी हरा भरा कर दे और इस सिविलाइजेशन को बना दे। लेकिन ताकिरो तभी इस बात से मुकर जाता है। तभी वो आदमी कहता है मैं तुम्हें कुछ पावर भी दूंगा। ताकिरो की बॉडी फेड हो रही होती है। तभी वो आदमी कहता है मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें गिफ्ट में इन्फिनिटेड माना देता हूँ, ठीक है? तो तुम इस माना का इस्तेमाल करके कभी भी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए। फिर वो कहता है कि अगर प्लॉट्स मिल जाते तो मजा आ जाता। उसे प्लॉट्स हार्म भी दे देता है। वो धीरे धीरे करके उसे बहुत सारी एबिलिटीज दे देता है जिससे कि वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। और वो इन एबिलिटीज का यूज करके आइटम को सेल कर सकता है और पैसे कमा सकता है जिससे कि वो फ्री फायर में डायमंड ले सके। और ऐसा करते करते ताकिरो को बहुत सारी ओपी ओपी एबिलिटीज देना शुरू करता है। वो जैसे बहुत कुछ दिया उसने। फिर ताकिरो की बॉडी अचानक से फेड होना शुरू हो जाती है। फिर वो मैनेजर कहता है कि अब जाने का समय हो चुका है, अब तुम्हें जाना होगा। जाते जाते वो उसे एक सर्च स्पेल भी दे देता है। फिर अचानक से ताकिरो कहीं इशिकाई हो जाता है और वो उठ के देखता है कि वो एक पेड़ के पास लेटा हुआ था। वो बोलता है क्या मैं इशिकाई हो चुका हूँ? जैसे ही वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे तो बहुत बड़ा गांव है जो कि बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो सोचता है कि अब मुझे प्लॉट डेवलप करना चाहिए। और फॉरेस्ट में उसे बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें भी मिलती हैं। फिर वो अचानक से एक मैजिकल स्पेल को कास्ट करता है कि मैजिकल स्पेल कास्ट हो जा। लेकिन उसका स्पेशल कास्ट नहीं होता, उसका पोपट हो जाता है। पर वो बाद में जाके अपने सर्च स्पेल का यूज़ करता है और आखिरकार वो अपनी पावर का यूज़ कर पा रहा होता है। और वो बहुत सी अजीब अजीब चीज़ और वो ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाता है कि अब वो फाइनली मैजिक यूज़ कर पा रहा था। उसे उस फॉरेस्ट में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। फिर वो उन सबको लेवल चेक करने के बारे में सोचता है। लेवल चेक करते वक्त देखता है कि सबका लेवल काफ़ी लो है। वो सोचता है कि उसे ज़्यादा पैसे किन चीज़ों से मिलेंगे, लेकिन वो सारे आइटम बहुत ही लोअर क्लास के होते हैं। तो इसलिए वो अपनी जांच पड़ताल जारी रखता है। और फिर तभी उसकी नज़र एक पत्थर पे पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है कि उससे तो इस पत्थर के काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले। जब वो उस पत्थर का लेवल चेक करता है तो वो काफ़ी हाई होता है। उसे एक और चीज़ पता चलती है कि ये एक मॉन्स्टर का वेस्ट मटेरियल है। वो उसे अपने साथ रख लेता है क्योंकि वो उसका क्लास काफ़ी हाई था। क्लास चेक करने वाली स्किल थी। वो उसे अलग अलग शेप और टाइप दिखाती है जो कि अलग अलग लेवल को इंडिकेट करता है। फिर वो विलेज को ढूंढना कंटिन्यू करता है। आदमी मिलता है और वो आदमी उससे पूछता है क्या तुमने बचपन में ज़्यादा कॉम्प्लेन पी लिया था? फिर वो आदमी कहता है नहीं, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। उसके बाद वो गार्ड उसे अपने विलेज में ले जाता है और वो गार्ड उसके लिए गेट भी खोलता है। तभी तभी वो विलेज में जाता है और सभी लोग उसकी हाइट को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे क्योंकि वो काफ़ी लंबा था। और फिर वो एक शॉप ढूंढ के वहाँ पे जाता है ताकि वो अपने सभी चीज़ों को बेच सके। जहाँ पे कि उसकी मुलाकात एक बुढ़ाऊ ट्रेडर से होती है और वो उसे अपना पत्थर दिखाता है। और जैसे ही वो ट्रेडर उस चीज़ को देखता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी हाई क्लास की थी और वो काफ़ी खुश हो रहा था इसे देख के। और वो कहता है कि ये सिर्फ कुछ एडवेंचरर्स ही इसे ला पाते हैं और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ताकिरो से कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन दूंगा। 5 गोल्ड कॉइन इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस बात को ताकिरो भी जानता है। लेकिन ताकिरो सोच रहा होता है कि एक मॉन्स्टर के वेस्ट मटेरियल इतना महंगा बिकता है। यहाँ तक कि वो ट्रेडर उस मॉन्स्टर वेस्ट को अपने मुंह से रगड़ना शुरू कर देता है। ये देख के ताकिरो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो अपनी बाकी की बचे कुचे आइटम को भी बेचने के लिए निकाल लेता है। लेकिन तभी वो बुढ़ाऊ ट्रेडर उसे तुम्हारे आइटम्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे लिए इस विलेज के पीछे वाली पहाड़ी पे जाओगे और उस मिथरल ऑयल को कलेक्ट करके लाओगे? हाँ, मैं जा सकता हूँ क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में मिथरल ऑयल बहुत ज़्यादा
रेयर बच्चे कुछ एडवेंचर ही ऐसे काम को कर पाते हैं। वो ताकिरो के जाने से पहले उसे एक मैप दे देता है और उसकी बाकी सारी चीज़ें भी ले लेता है। लेकिन जाते जाते वो उससे बोलता है वहाँ पे ध्यान से जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खूंखार खूंखार मॉन्स्टर भी रहते हैं। यहाँ तक कि ताकिरो भी इस चीज़ को देख के अब थोड़ा बहुत डर चुका था। अब उसे अपने बाकी के आइटम बेचने के बदले में बहुत से पैसे मिलते हैं और वो उसी विलेज में एक रूम को रेंट पर भी ले लेता है ताकि वो रात के समय वहाँ पे रुक सके। वो रात के समय में अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड कैसा है, क्या मुझे यहाँ पे फ्री फायर खेलना भी चाहिए कि नहीं। और मेरी इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा और भी अच्छे पार्ट्स लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेकार बनी है, मैं जानता हूँ। बस सपोर्ट दे।